अभी तो मैं ये कार्यकर्ता बना हुआ चुनाव हूँ से ना, डोर टू डोर ये कार्य प्रचार में लगा हुआ हूँ। अरे नहीं काम हमारा करते हो नेता मुझे जीतेगा तो मेरे को पैसे देगा ना। अरे वो पैसे ले पैसे लीजिए, के किसी चक्कर में तो डीलर से ले नेताजी के लीजिए। साथ में लगा हुआ हूँ प्रचार में। और नेताजी ने तो कहा आपका है कि अगर वो जीत गए तो वो अरेंज करेंगे, सारा कर्जा उतरवा देंगे। फील्ड विजिट हो गई या लीगल एक्शन हो गया तो चुनाव के आप समझ लीजिएगा तो एक काम करो ना, तुम तो लीगल एक्शन ले लो, मैं जमानत करा दूंगा नेताजी से कह के। दोस्तों, बाप ऑफ रिकवरी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे के बटन को ज़रूर दबाएं और कमेंट में ज़रूर लिखें रिकवरी एजेंट की बजाओ। सोहन लाल चौधरी जी बात कर रहे हैं। हाँ जी हाँ। सोहन लाल जी, आपने मनी व्यू से 60,000 का लोन लिया था, पर्सनल लोन सर जी। और ये कॉल क्वालिटी एंड ट्रेनिंग पर्पज के लिए रिकॉर्ड भी की जा रही है। तो आपका जो मंथली EMI थी वो 3500 चेक कर पा रहा हूँ। 6 महीने की EMI की आपने पेमेंट भी नहीं की है और जो टोटल अमाउंट हो चुका है आपका भी हाँ 30,60। बताएंगे क्या इशू है पेमेंट करने में? अभी तक माफ नहीं हुआ क्या ये? जी, लोन माफ नहीं हुआ? लोन माफ नहीं हुआ? आप मीन्स आप बताएंगे क्या हुआ था, आप एग्जैक्ट मेरे को बताएंगे? तो आपके इधर से कॉल आया था, उन्होंने कहा था 3-4 महीने किस्तें नहीं भरोगे तो आपका लोन माफ कर देंगे। ऐसा तो नहीं होता है। जब आपने लोन लिया था तो आपको बोला गया था ऐसा नाना जी उसके कि बाद आप, में आया था। अगर मान लीजिए मैं आपसे पैसे ले लेता हूँ और मैं आपसे क्या आप मेरे से मैं आपसे कहूँ कि क्या नाम है, मैंने आपने मेरे को तो आपकी साइड से किसी एग्जीक्यूटिव ने कॉल किया और उन्होंने बोला कि आपने हाँ आप 3-4 महीने पेमेंट नहीं कीजिएगा, तो आपको चलेगा ऐसे कि अगर मैं आपसे ही पैसा ले लूँ तो हाँ हाँ और आपसे ही बिल्कुल बोल दूँ कि चलेगा, आपने, चलेगा सर चलेगा। तो आप पे कर दीजिए फिर कंपनी को जो 23,060 रुपये का अमाउंट है। और माफ करने के लिए बोल रहा हूँ अगर ना मैं तो आप ही ने तो बोला ना कि अगर मैं आपसे लेता हूँ पैसे तो आप माफ कर देंगे मेरा अमाउंट, तो हाँ तेईस हजार हाँ साठ रुपये पे कर दीजिए। हाँ हाँ माफ कर देते हैं हम। आप कर दीजिए माफ, 23,000 जो 60 रुपये का अमाउंट है। ठीक ठीक है, आप ऐसा समझ लिया आपने माफ किया है, आपका जो भी है मैं आज से माफ करता हूँ, है ना। तो अमाउंट पे कर दीजिए, पे करके माफ कर दीजिए। कौन क्योंकि से देखिए अकाउंट लोन पे आपने करना जो है? लिया है जी, कौन से अकाउंट पे करना है? ये मनी व्यू से भी पेमेंट कर सकते हैं, या आप अगर कोई ऑनलाइन ऐप यूज करते हैं तो आप मुझे बताइए, मैं आपको प्रोसेस शेयर कर देता हूँ कैसे आप पेमेंट कर सकते हैं। ऐप मैं ओपन कीजिए अभी आप मैं वो वाला चलाता हूँ। जी। ये अपने नया आया है ना इसमें, क्या HDFC नया बैंक आया का। है सर? HDFC बैंक का ओके, नया आया है। HDFC बैंक का ऐप चलाते हैं तो ऐप ओपन कीजिए, मैं बता देता हूँ आपको प्रोसेस। पर अभी तो ओपन कैसे करूंगा भाई मैं? क्यों, अभी क्या इशू है पेमेंट करने में? मैं अभी तो पेमेंट कर नहीं पाऊंगा ना। अगर जो आपका 23,060 रुपये वो तो आपको पे करना होगा ना सर। सच्चे बताओ ना, माफ नहीं होगा क्या? माफ नहीं होगा सर, बिल्कुल नहीं होगा। किस एक दो एग्जीक्यूटिव ने बोला था, आप उनका नेम बताइए, मेल आई थी, क्या आया था आपके पास मेल ना किया, फोन किया था उसने। कॉल करके? हाँ, और 1000 रुपये और डाले सर थे मैंने उसको, खुशी खुशी में 1000 रुपये सर मैंने उसको डाल दिए। 1,000 रुपये पे किए थे? हाँ कहाँ पे किए थे आपने? मनी व्यू के ऐप पे किए थे या ना उन्हें ना, जो पर्सनली पे उसने किए थे? गूगल पे नंबर दिया था, कोई QR कोड भेजा था कुछ। QR कोड भेजा था, 1,000 रुपये आपने पे किए थे? हाँ, कब पे किए थे, डिटेल बताइए, एजेंट नेम बताइए आप। वो डिटेल तो मैंने लिख रखी है मेरी डायरी में। एजेंट नेम बताइए आप। तो मैं तो डायरी में लिख रखी है, अभी तो मैं रैली में आया हूँ चुनाव में। ओके, तो ये पेमेंट कब तक करेंगे कौन सा? जो ये 23,060 रुपये है सर? अब इसके लिए वापस अरेंज करना पड़ेगा ना, मैं तो उसके चक्कर में था, मैंने कहा माफ हो गया होगा अब तक। फोन भी नहीं आया था बीच में 2 महीने आपका। देखिए, जो आपके साथ असुविधा आई मैं उस चीज़ के लिए क्षमा चाहता हूँ। अगर आपने बताया कि कॉल आई थी आपको हमारे एग्जीक्यूटिव की साइड से, उन्होंने आपको ऐसा बोला, मैं क्षमा चाहता हूँ उस चीज़ के लिए। आप हाँ, ऐसा कीजिएगा, उनकी डिटेल निकाल के एक बार इससे रिलेटेड क्या तो कस्टमर सर्विसेज में आप मेल कर सकते हैं इसके डिटेल कहाँ रिगार्डिंग। से निकालूं, क्या डिटेल? उस नंबर पे वापस कॉल ही नहीं लगता ना। तो आपने जो पे किया था वो QR कोड तो था ना सर आपके पास? हाँ डिटेल तो हाँ गूगल पे भी मिल जाएगी आपको, वहाँ हाँ। से निकाल के एक बार या तो कस्टमर सर्विसेज पे बात कर सकते हैं या आप एक बार मेल कर दीजिएगा मनी व्यू पे, वहाँ से एक अच्छा बार डिटेल कंफर्म कर लीजिएगा इससे रिलेटेड, क्योंकि जो तो डिटेल यहाँ पे मैं चेक कर पा रहा हूँ उसके हिसाब से ही मैंने आपको बताया। अच्छा अच्छा। तो ये कब तक पे करेंगे आप मुझे एग्जैक्ट बताइए। अब इसमें वापस 2-3 महीने लग जाएंगे। वापिस 2 3 महीने लग जाएंगे सर? आपको ऑलरेडी टाइम भी तो देखिए, 6 महीने का टाइम दिया जा चुका है। अरे यार, उसने ही बोला था माफ हो जाएगा। सर ऐसा नहीं होता है, माफ नहीं होता है, क्षमा चाहता हूँ उस चीज़ के लिए। अच्छा आपको अगर ठीक है। डिटेल पता है, मैंने आपको बताया उस चीज़ तो के लिए आगे अभी आप तो क्या कर मेरी बात सकते हैं। सुनो आप, मेरे को ये चुनाव खत्म हो जाए ना उसके बाद कॉल कर लेना। क्यों सर, अभी क्या इशू है पेमेंट करने में? अभी तो मैं ये कार्यकर्ता बना हुआ चुनाव हूँ से ना, पेमेंट
डोर टू डोर ये तो अरे प्रचार में लगा हुआ हूँ। तो आप प्रचार में लगे हुए, प्रचार करने में कितना टाइम, प्रचार में आपको टाइम लग रहा है, पेमेंट करने में इतना टाइम थोड़ी लगेगा। तो पूरा दिन 2 लगता मिनट है में आप ना, पेमेंट कर सुबह देंगे। से शाम लगे हुए हैं हम। सर प्रचार कर रहे हैं, अच्छी बात है आप चुनाव के लिए, मगर पेमेंट करने में इतना टाइम नहीं लगता है जितना आपको प्रचार में लग रहा है। प्रचार करते टाइम आप पूरे टाइम पर नहीं काम हमारा करते नेता होंगे। जीतेगा तो मेरे को पैसे देगा ना। तो आप मनी अरेंज कर लीजिए ना कहीं से, आप अपने अरे फ्रेंड वो से ले पैसे लीजिए, के किसी चक्कर में रिलेटिव तो से ले नेताजी के लीजिए। साथ में लगा हुआ हूँ प्रचार में। क्योंकि अगर पेमेंट नहीं करेंगे, देखिए सिविल पे बैड इम्पैक्ट आ रहा है आपके। और नेताजी ने कहा आपका है कि अगर वो जीत गए तो वो अरेंज करेंगे, सारा कर्जा उतरवा देंगे। और वो नहीं जीते तो फिर आप अरे कहाँ से उनके पे करेंगे, चांस क्योंकि है लोन तो आपने लिया है ना। ना, 2 बार लोन तो पहले भी आप, जीत चुके हैं, वो हैट्रिक लगाएंगे अब की बार। तो जब आपने लोन लिया था कंपनी ने कंडीशन रखी थी कि आपके नेताजी जीतेंगे जब भी आप पे कीजिएगा। अरे उस समय तो मेरे पास ही पैसे थे यार, वो तो बीच में मैं कहीं बिजनेस किया था मैंने, तो उसमें लॉस हो गया। बिजनेस किया था, उस बिजनेस लोन लिया था आपने बिजनेस करने के लिए। ना जी, जब बिजनेस पर्सनल लॉस हो लोन चुका लिया है था, आपने, उसमें लगाया बिजनेस में पैसा, पर्सनल सर लोन लेके। पर्सनल लोन लेके बिजनेस में लगाया, अग्री करता हूँ। बट हाँ, लोन तो आपने बिजनेस में ही लगाया था, अगर वो लॉस हो गया तो उसकी ईएमआई तो आपको पेमेंट करनी होगी ना। तो अब कहीं से अरेंज तो करूंगा ना, उसी चक्कर में लगा हुआ हूँ भाई। आप अपने किसी फ्रेंड से या अपने रिलेटिव से बात कीजिए इसके रिगार्डिंग, क्योंकि अगर पेमेंट नहीं होगी फील्ड नेताजी विजिट हो मेरे सकती है। रिश्तेदारी तो है, रिश्तेदार है तो उनसे एक बारी बात कर लीजिए। बात हो गई ना उनसे। बात हो गई तो कब करेंगे, वो कब उन्होंने करेंगे आप कहा है पेमेंट। 2 महीने रुक जाओ, जैसे ही सरकार बनेगी वो करवा देंगे। सरकार बनते क्या पैसे आ जाएंगे। अरे भाई उनके अगर तो आप, बहुत अगर दिल्ली नेता बन तक जाते लिंक हैं, है जीत यार, तुम जाते हैं, समझते नहीं हो जीतने अभी का तुम अमाउंट यार। थोड़ी मिलता है। क्या बच्चों आप जैसी क्रिकेट बातें कर थोड़ी रहे हो खेल यार। अभी क्रिकेट थोड़ी देखो क्या खेल रहे है हैं आप कि अभी खर्चा हो कि रहा है। आपको 1 लाख का चेक मिलेगा। चेक नहीं है वो, मेरे को कैश पैसा देंगे, चेक कहाँ से देंगे, उनके पास तो ब्लैक मनी आती है ना। तो इतना, अगर उनके पास ब्लैक मनी आती है तो इतना छोटा सा अमाउंट है। वो अरे तो पर नेता है, उनके पैसा पास तो तो अभी इतना उनके अमाउंट पास होगा, में आपके है, रिलेटिव लेकिन है। अभी क्या है कि सब कार्यकर्ताओं को देना पड़ रहा ना खर्चे के लिए। तो आप भी तो उनके लिए वर्क कर रहे हैं ना, आप भी तो हाँ उनसे तो बोल हमारा सकते हैं ना कि खर्चा मेरा पानी तो छोटा वो सा। देखो, हमारी बाइक में पेट्रोल की टंकी फुल करा देते हैं, हमको 2 टाइम पार्टी कराते हैं, खाना खिलाते हैं, लेकिन हमको एक्स्ट्रा पैसा वो चुनाव के बाद ही देंगे। ये कौन सी बात हुई कि चुनाव के बाद देंगे। तो आप देखिए कहीं से भी अरेंज कीजिए, अच्छा नहीं लगेगा आपके घर पे फील्ड विजिट होगी। चुनाव का समय वैसे ही चल रहा है, 4 लोग देखेंगे कि आप लोगों का जो आपने खुद का पैसा लिया है वो तो दे नहीं रहे, चुनाव के लिए काम कर, लोगों के लिए काम करेंगे आप। अरे फील्ड विजिट वाले मत भेजना, बाकी नेताजी खतरनाक है, तुमको भी प्रचार में ही लगा देंगे इधर। नो, लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है, आप इस चीज के लिए खुद समझ सकते अरे हैं। यार अगर लीगल लीगल एक्शन, एक्शन या फील्ड एक्शन विजिट लेगा होती है कौन, आपके घर में, एक्शन लेगा कौन, सब तो मेरे लीगल रिश्तेदार एक्शन ही लिया हैं। जाएगा कंपनी, कंपनी अरे की पर साइड से मैं कह लीगल रहा हूँ एक्शन। सब तो मेरे रिश्तेदार ही है। जी सर, यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि मेरे अगर देखिए चाचा जी चुनाव का टाइम, एडवोकेट है, मेरे एक ताऊ जी है, कोई भी ताऊ जी है, वो देखिए, डिस्ट्रिक्ट कोई जज है। कोई कौन लेगा कोई मेरे पे एडवोकेट लीगल हो, एक्शन। कोई एडवोकेट हो चाहे जज हो, अगर आपने लोन लिया है तो पे तो आपको करना ही होगा। और इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट पे है तो वो आपको पे नहीं कर सकते, छोटा अमाउंट है, इतना अरे बड़ा भी पर अमाउंट मैं नहीं कि वो उनके आपको पे सामने नहीं कर कैसे पाएंगे। बोलूंगा कि मैं 5,000 10,000 के लिए जबान थोड़ी ना खराब करूंगा उनके सामने। तो आप उनके सामने जबान नहीं खराब कर सकते, कंपनी का आप पैसा पे नहीं कर रहे हो और कंपनी कौन से कार्यकर्ता का काम रिश्तेदार कर है रहे हैं आप। मेरी, कंपनी से क्या लेना देना मुझे। तो कंपनी से तो आपने पैसा लिया है, वो तो पैसा देना होगा आपको। हाँ तो दे जो देंगे पैसा ना लिया भाई, है, 2-3 महीने में दे देंगे। ओके 2-3 महीने में दीजिएगा। 2-3 महीने से पहले अगर फील्ड विजिट हो गई या लीगल एक्शन हो गया तो चुनाव की आप समझ लीजिएगा। मैं कह रहा हूँ तो एक्शन एक्शन तो ना डरता मैं, एक्शन तो तुम कर लो बोले कितने ही मेरे ऊपर। तो फिर आपको पता चल जाएगा उसके बाद ही, लोग जब आपकी पार्टी की जगह दूसरी पार्टी के पास चले तो एक जाएंगे। काम करो ना, तुम तो लीगल एक्शन ले लो, मैं जमानत करा दूंगा नेताजी से कह के। वो आपको पता चल जाएगा जब आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा कंपनी की हाँ साइड तो से। एक ठीक है, आप काम दो करो। महीने बाद पे करेंगे ना, आप हाँ पे कर दीजिएगा। मैं यहाँ से डिटेल्स मेंशन कर देता हूँ आपकी कि आप पे आप नहीं, तो आप 2 महीने एक्शन ले बाद लो, पे मैं करेंगे। नेताजी को लगाता हूँ फोन, मैंने कहा एक जमानत करवानी है मेरी। ठीक है, आप फोन लगा लीजिए, आप उनसे एक बारी बात कर लीजिए इसके रिगार्डिंग। हाँ मैं यहाँ से मैं उनको कह डिटेल्स देता आपकी हूँ ना, मेंशन कर देता हूँ। और तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट भी कराऊंगा, तुम कॉन्टेक्ट लिस्ट में भी फोन करते हो। आपके पास कॉल्स तो आती रहेंगे क्योंकि आपने पे लिया, लोन लिया तुमने है मेरा कंपनी डाटा से। भी हैक किया है, क्या है, क्या किया है सर। मेरा कॉन्टेक्ट लिस्ट चुराया है तुमने, कौन सी लिस्ट चुराई है आपकी। कॉन्टेक्ट लिस्ट। क्यों, जब आपने लोन लिया था नंबर आपने दिया नहीं था, आपको दिख नहीं रहा था कि आपने नंबर भी रजिस्टर करना है आपको। तो मैंने तो 2 नंबर इतना तो दिए आपको थे, तुम तो सारे नंबर ले लिए मेरे। 2 नंबर, जितने नंबर दिए जाते हैं उतने ही पे ही कॉल किया जाता है। रेफरेंस नंबर भी आपको देने पड़ते हैं, ये नहीं दो होता ही कि तो 2 नंबर होते हैं आपने दे दिए रेफरेंस तो हो गया। नंबर, तुम तो 20 नंबरों पे फोन कर रहे हो, 20-20 रेफरेंस थोड़ी है। जितने आपके नंबर रजिस्टर है उतने पे ही कॉल किया जाएगा, और ज्यादा हुआ तो फिर घर पे विजिट करके भी नंबर ले सकते हैं।
फैमिली मेंबर को कॉल मिला है, फैमिली मेंबर ने इनका नंबर दिया, उस नंबर पे भी कॉल आएगी। अच्छा कुछ नहीं नहीं, लगेगा रेफरेंस के पास कॉल ज्यादा जाएगी आपके करोगे तो जो भी आएगा ना उसको बांध के बिठा लूंगा मैं। पास? आपको पता चल जाएगा अगर आप नहीं पे कर रहे हैं तो फील्ड विजिट या लीगल एक्शन जब लिया मैं जाएगा कह रहा हूँ आपके एब्सेंट पे ही पैसा नेताजी को आएगा। बोलूंगा ना तुम्हारी कंपनी का लाइसेंस कैंसिल करवा दूंगा। ओके, आप करवा दीजिए जो करवाना है आपको। हाँ, ये कंपनी बंद करवा दूंगा तुम्हारी मैं। पैसा तो आपसे दिया नहीं जा रहा, आप कंपनी बंद करवाएंगे। हमारी सरकार आ जाने दो एक बार, तुम्हारी सारी एनबीएफसी कंपनियों पे ताले लगवा दूंगी। ठीक है, पहले आप पे कर दीजिए, बाद की बात डिटेल्स देखी जाएगी। जब ताले लगने हैं तो आगे पे क्या करना है फिर? तो आप पे नहीं करेंगे, ठीक है, मैं यहाँ से डिटेल्स मेंशन कर देता हूँ। फील्ड विजिट हो जाएगी जब आप पे कर दीजिएगा। तुम्हारा भी नाम बताओ, तुम्हारी भी एक कंप्लेंट डालूंगा। मयंक पवार। ठीक है, तुम्हारा भी आईडी कार्ड क्या है? वो नहीं बता पाऊंगा मैं, बताओ ना, आईडी नंबर बताओ तुम्हारे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकता मैं आपको। अरे यार, डर गए? ओके, बाकी जो डिटेल आपने बताई यहाँ से मैं मेंशन कर देता हूँ। हाँ हाँ, वैसे भी ओके। 2 महीने की कंपनी है, पैसा बाकी मत रखना, तुम्हारी सैलरी तो ले लेना, बंद होने वाली है कंपनी। ठीक है सर, ओके। हाँ अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। हाँ, सीनियर को बोल देना आप।